हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा सभी लोग करते हैं और अभी सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं, तो क्या कभी अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि हमें उनकी बिना नहाए सेवा करनी पड़े तो क्या कर सकते हैं हम। आज इसी सब टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इस टॉपिक पे मैं आपको पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ, लेकिन एक मैया हैं जो कि 32 साल से लड्डू गोपाल की सेवा करती आ रही हैं और अब क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गई हैं तो उनका कमेंट आया कि बेटा हम बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है और घर में कोई भी सेवा करने वाला नहीं है। तो वैसे तो मैंने उन्हें रिप्लाई कमेंट में ही कर दिया था, लेकिन मुझे लगा न जाने ऐसी कितनी महिलाएं होंगी या पुरुष होंगे जो कि लड्डू गोपाल की सेवा में हैं और कभी भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है अगर, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की सेवा हम सभी लोग करते हैं और हम सभी लोगों में इतनी समझदारी है कि क्योंकि ये प्रभु हैं तो कभी भी इन्हें बिना स्नान किए छूना नहीं है, इन्हें स्पर्श नहीं करना है। लेकिन देखिए, हर बार स्थिति सेम रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और देखिए, जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हमें बीमारियां भी लग जाती हैं, हमारा शरीर उतनी क्षमता नहीं रहती है कि हम लोग सुबह ही 6 बजे 5 बजे स्नान कर सकें। और अगर स्नान नहीं किया है तब तक लड्डू गोपाल जी भूखे बैठे रहें तो भी मन नहीं मानता है, क्योंकि मैया ने इतने सालों प्रभु की सेवा की है। अब अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या करेंगे कि आप ना सुबह में अपने हाथ मुंह धो के अच्छे से आप वस्त्र बदल सकती हैं, ठीक है। वस्त्र बदलने के बाद आप गंगाजल हो अगर तो उसके छींटे आप लगा लें और उसके बाद आप अपने लाला को भरपूर सेवा दें, जैसे आप उन्हें लाड़ लड़ाते हैं, ठीक है, जैसे आप उन्हें भोग लगाते हैं वो दें। अन्य किसी देवी देवता की पूजा आपको नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, स्नान करने का नियम इसलिए बनाया गया है जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। लेकिन प्रभु मन के भाव देखते हैं, हमारे मन के भाव कितने शुद्ध हैं, कितना प्रेम है हमें अपने प्रभु से, बस वो उसी पे रीझ जाते हैं। आपने वो भजन सुना होगा ना, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा सबसे अलग होती है, सिर्फ भाव की सेवा होती है। किसी की देखा देखी ना करें, बहुत ज़्यादा नियमों में ना पढ़ें आप, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी का ही रूप हैं, लेकिन क्योंकि ये बाल रूप में हैं, बच्चे की तरह हैं, तो सेवा भी आप इनकी बच्चे की तरह कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कर्माबाई की कथा सुनाई थी, जिसमें कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी और जगन्नाथ प्रभु रोज़ उनकी वही खिचड़ी का भोग लगाते थे बड़े प्रेम से, क्योंकि उनके भाव सच्चे थे ना, और प्रभु सिर्फ भावों से रीझते हैं, है ना। और एक दिन जब एक संत ने कहा कि कर्माबाई तुम तो पाप कर रही हो, प्रभु को बिना स्नान के भोग बनाती हो, भोग लगाती हो। लेकिन जब उन्होंने स्नान का नियम लिया तो जगन्नाथ प्रभु भूखे ही रह गए। तब प्रभु ने कहा कि तुम जैसे मेरी सेवा करती आई हो वैसे ही करती रहो, और लोग कुछ भी कहें, मैं तुम्हारी दी हुई सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको देखिए, शबरी की कथा पता होगी ना, झूठे बेर खिलाए थे उन्होंने प्रभु को, और राम ने कितने प्रेम से झूठे बेर खाए थे। ऐसे ही विदुर के घर साग खाया था, केले के छिलके खाए थे प्रभु ने। तो क्या उनसे पूछा था कि तुमने साफ सफाई की है या नहीं, तुमने स्नान किया है कि नहीं? नहीं ना। तो क्योंकि प्रभु को आपके ऊपरी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही कि अगर हम स्वस्थ हैं और हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो अब हम हर बार बिना स्नान के प्रभु को छुएं ना, आप स्नान ही करके उनकी सेवा करें। लेकिन अगर कभी भी ऐसी समस्या जीवन में आ जाए ना, तो भी आप मन में वहम ना रखें, आप हाथ मुँह धो के वस्त्र बदल के ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर मंदिरों की, तो मंदिरों में सेवादार बहुत सारे होते हैं। ठाकुर जी की सेवा पूरे विधि विधान से, पूरे नियम के साथ की जाती है, और मंदिरों में तो बिना स्नान के प्रभु के कोई बर्तन भी नहीं छू सकता। लेकिन क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, और गृहस्थी में क्या होता है ना, 1 या 2 ही लोग होते हैं जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा का नियम ले रखा होता है,
क्योंकि ये ज़रूरी नहीं ना जिस घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है उनका पूरा घर भक्तिमय हो, सारे सदस्य भक्ति करते हों, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को चुनते हैं, जिससे उन्हें सेवा करानी होती है उसी को लगन लगाते हैं। और एक बात जान लीजिए, ये जो शरीर है ना, इसका कोई पता नहीं है ये कब धोखा देने लगे, है ना। लेकिन अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि प्रभु में लीन है ना, तो कोई हमें भक्ति करने से नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, एक बार ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं हॉस्पिटल में थी एडमिट, तब एकादशी आ गई थी। और एकादशी का व्रत क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ, कभी भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रह के चुकी हूँ। ब्रेन ट्यूमर था मुझे, मैं एडमिट थी, ठीक है। मेरी नाक तक में नली थी। उस टाइम पे भी एकादशी व्रत पड़ा और मैंने वहाँ पे ही रह के बिना नहाए व्रत किया। मैंने कुछ भी नहीं खाया। शाम के समय जब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा जिद कर गए, तब मैंने वहाँ पे एक केला खाया था। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने बिना नहाए एकादशी व्रत किया और लेटे लेटे बस अपने प्रभु का नाम जपती रही। तो फ्रेंड्स, हो सकता है अगर मैं ये बात किसी से पहले से बताती तो हर कोई कहता कि अरे व्रत कैसे कर सकती हो, तुमने तो स्नान नहीं किया है। तो क्योंकि मैंने आजीवन एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया हुआ है और मैंने अपने संकल्प को पूर्ण किया। और देखिए प्रभु की कृपा कि उन्हीं की भक्ति ने, उन्हीं के प्रेम ने मुझे आज उठा के खड़ा कर दिया है। और आज मुझे देख के कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी इतनी बीमार रही होंगी। और मैं आपको बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं बल्कि 2022-2023 की ही बता रही हूँ। और देखिए, बिना सर्जरी के आज मैं ठीक हूँ। मेरे ब्रेन ट्यूमर को प्रभु ने राई के दाने के बराबर कर दिया। आप कभी कहोगे तो मैं इस पूरे टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, आपको अपनी सारी रिपोर्टें दिखाऊँगी, जिससे आपको मेरी बात पे भरोसा हो सके। तो क्योंकि ये शरीर है, इसमें कष्ट, रोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा में हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा एक दिन के लिए भी बंद ना करें। और ये समस्या सिर्फ बुज़ुर्गों की नहीं, किसी के भी साथ हो सकती है कभी भी, ठीक है। तो अगर आपका प्रेम अधिक है अपने ठाकुर जी के साथ तो फिर आप इन नियमों में ना पड़ें, क्योंकि प्रभु का तो नाम ही ऐसा है कि जो हमारी हर तरह की अशुद्धि को दूर कर देता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आपको इस टॉपिक पे लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।